कहानी की शुरुआत में वेस्टर्न यूक्रेन के शहर लिव्यो को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ जर्मन के फौजी होते हैं। दरअसल ये वर्ल्ड वार 2 का वाकया है और हिटलर की फौज ने यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा करके रखा हुआ। इसी शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लियोपोल्ड सोचा है। वो अपने दोस्त के साथ एक घर पर चोरी कर रहा होता है और तभी वहाँ पर घर के लोग आ जाते हैं। ये जूस लोगों का घर होता है। इस वक्त में हर कोई जूस लोगों को लूट रहा होता है। यहाँ पर जो लड़का आया होता है रिपोल की तरफ रिवॉल्वर तान देता है। वो उस पर गोली भी चलाता है लेकिन रिवॉल्वर में गोली नहीं होती। रिपोल उसे पंच मारता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर पर जाता है। यहाँ पर उसकी बीवी उससे पूछती है कि तुम आज इतनी देर से क्यों आए हो। वो कहता है कि एक नाला ब्लॉक हो गया था, मैं उसे खोल रहा था। दरअसल न्यू पोल एक सीवरेज वर्कर है और वो जमीन के अंदर जितने भी नाले हैं उन सभी नालों के अंदर वो काम करता है और उसे शहर के नालों की बहुत अच्छी जानकारी है। न्यू पोल की बीवी कहती है पर तुम अपनी बेटी के लिए फ्रूट्स नहीं लाए तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। न्यू पोल कहता है कि इस उम्र तक तो मुझे संतरा पता भी नहीं क्या होता है। उसकी पत्नी कहती है कि इस उम्र में तुम फुटपाथ पर रहते थे। दरअसल न्यू पोल ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में देखी है। अब न्यू पोल अगले दिन नाले में अपने दोस्त के साथ चोरी के सामान को दीवार के पीछे लगा रहा होता है और तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और जब ये उस तरफ जाते हैं कि ऊपर से कुछ लोग नाली में उतर रहे हैं। ये सब के सब जूस लोग होते हैं। इनमें से एक आदमी अपनी घड़ी उतारता है और वो इन दोनों को देता है और कहता है कि ये एक इम्पोर्टेड घड़ी है, कम से कम 500 रुपए की बिकेगी। न्यू पोल कहता है कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन जर्मन फौजियों को दी तो हमें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो कि ये बात हम किसी को ना बताएं तो तुम्हें ये घड़ी और 500 रुपए देने पड़ेंगे। वो आदमी कहता है कि मैं ऊपर जाकर पैसे लाता हूँ और जब वो ऊपर जाते हैं तो न्यू पोल देखता है कि ये एक घर है। न्यू पोल बताता है कि मैं नालों को अपनी बेगम से भी अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस जगह तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर तुम कभी भी सेफ नहीं रह सकते, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हिफाजत से रह सकते हो। इसके बदले हर दिन तुम्हें मुझसे 500 रुपए देने पड़ेंगे। न्यू पोल का दोस्त उसे साइड पर ले जाता है और उसे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जर्मन के फौजियों को पता चल गया तो वो हमें सूली पर लटका देंगे। दरअसल ये दोनों पॉलिज हैं। जूस लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। वैसे भी वार का टाइम है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर उन्हीं में से कुछ लोग इस काम के लिए राजी नहीं होते। अब न्यू पोल इनके पास आता है और ये न्यू पोल को और उसके दोस्त को एडवांस पैसे देते हैं और कहते हैं कि बाकी पैसे हम तुम्हें तब देंगे जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी, पर तुम हमें ढूंढोगे कैसे। न्यू पोल कहता है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते नीचे चला जाता है जिस रास्ते वो ऊपर आए थे और जूस लोग इस नाले को अच्छी तरह से छुपा देते हैं ताकि किसी को भी पता न चले कि नाले के नीचे जाने का एक रास्ता है। कुछ दिन बाद न्यू पोल और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो नाले के अंदर होते हैं और तभी बाहर इन्हें चिल्लाने की आवाजें आती हैं और ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जर्मन के फौजी जूस लोगों को चारों तरफ जानवरों की तरह मार रहे होते हैं। वहीं उस घर में जहाँ पे जमीन के नीचे नाले के अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पर बहुत सारे जूस लोग हैं जो सब के सब अपने खानदान की जान बचाने के लिए सब के सब नीचे नाले के अंदर जाना चाहते हैं। यहाँ पर अब न्यू पोल भी आ जाता है और वो इन सब लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो देखता है कि कई जूस लोगों को मारा जा चुका है। यहाँ पर जर्मन के फौजी उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक जर्मन ऑफिसर आता है जो कि न्यू पोल का दोस्त होता है। वो न्यू पोल से पूछता है कि वो तुम नीचे क्या कर रहे थे। वो बताता है कि मैं जमीन के नीचे नालों पर काम करता हूँ, डेड बॉडी की वजह से ब्लॉकेज हो गई थी और उसी को ठीक करने के लिए मैं गया। न्यू पोल को छोड़ दिया जाता है। अब न्यू पोल अपने दोस्त के साथ उसी जगह पर नाले के अंदर जाता है जहाँ पर जूस लोग थे। वो उनके लिए खाना लेकर जाता है और साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि वो इतने सारे लोगों की जान नहीं बचा सकता, वो सिर्फ 10 लोगों की जान बचा सकता है। ये सुनकर वहाँ पर हलचल मच जाती है। न्यू पोल से रिक्वेस्ट की जाती है कि कुछ और लोगों की जान बचा ली जाए। न्यू पोल कहता है कि मैं 11 से ज्यादा नहीं बचा सकता। फिर इसके बाद वो 11 लोगों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ये जगह पहली जगह से ज्यादा सुरक्षित होती है। यहाँ पर चूहे होते हैं, यहाँ पर बदबू और गंदगी होती है। वही न्यू पोल जब घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसका वही जर्मन दोस्त होता है जो जर्मन फौज में ऑफिसर है और वो उसे कहता है कि हमें शक है कि जमीन के अंदर गटर के पाइप में कुछ जूस लोग छुपे हैं। हर एक जूस पर 500 रुपए का इनाम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। अब न्यू पोल अपने जर्मन ऑफिसर दोस्त और एक और सिपाही के साथ नीचे गटर की पाइप्स में चला जाता है। ये ढूंढते ढूंढते उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो 11 जूस छुपे हुए हैं, पर उस जगह तक पहुँचने के लिए इन्हें एक गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। तभी न्यू पोल का जर्मन ऑफिसर जो इसका दोस्त होता है उसके पैर पर चूहा आ जाता है। न्यू पोल कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ और वो उस जगह जाता है और सब के सब जूस लोग छुपे हुए हैं और वो अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और इसके बाद ये सब के सब वापस बाहर निकल जाते हैं और इस तरह
तरह से सबकी जान बच जाती है। वहीं एक रात जब न्यू पॉल अपनी पत्नी और दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है तो बातों ही बातों में उसका दोस्त बता देता है कि हम दोनों जूस लोगों की मदद कर रहे हैं जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। और अब न्यू पॉल की बीवी को भी पता चल चुका है और उसका हस्बैंड कुल जूस लोगों की मदद कर रहा है। ये बहुत खतरनाक है जिसके बारे में उसे पहले पता नहीं था। कुछ दिनों बाद न्यू पॉल और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो जर्मन ऑफिसर आता है। वो न्यू पॉल का दोस्त है। वो बताता है कि उस दिन हम उन नालों के अंदर कुल जूस लोगों को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आज वो हमें मिल गए और हमने सबको मार दिया। जरूर कोई ना कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, नहीं तो वो इतने दिनों तक नाले के अंदर जिंदा नहीं रह पाते। न्यू पॉल अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाता है और अब उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ से आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। न्यू पॉल अब नाले के अंदर अकेला ही जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं और ये उन लोगों की डेड बॉडीज होती हैं जिन्हें न्यू पॉल अपने साथ नहीं ले गया था। इसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर इसने वो 11 लोगों को छुपाया था। वो अभी भी जिंदा होते हैं पर अब इनके पैसे खत्म हो चुके हैं। इन्हीं में एक आदमी जो बहुत अमीर होता है वो न्यू पॉल को बताता है कि जब जर्मन ने उनके ऊपर हमला किया था तो उसने अपनी बहुत कीमती ज्वेलरी एक कब्रिस्तान में छुपा दी थी। और इसके बाद न्यू पॉल उसी जगह पर जाता है। वहाँ से ज्वेलरी निकाल कर सीधा अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी ज्वेलरी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो जानती है कि न्यू पॉल जो काम कर रहा है उसमें जान का खतरा है। न्यू पॉल वापस उसी आदमी के पास जाता है और उसे उसकी ज्वेलरी वापस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करके अपनी और अपनी बीवी की जान खतरे में डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। वहाँ पर एक आदमी न्यू पॉल के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि न्यू पॉल यहाँ से जाकर जर्मन के सिपाहियों को बता देगा, लेकिन उसके साथी उसे समझाते हैं कि अगर न्यू पॉल को ऐसा करना होता तो वो वापस आता ही नहीं। न्यू पॉल को छोड़ दिया जाता है और अब ये सब यहाँ पर भूख और प्यास की वजह से मरने के लिए रह जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे इनका खाना पीना सब कुछ खत्म हो जाता है। इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और तभी इन्हीं में से एक बाहर चला जाता है जिसे जर्मन का सिपाही देख लेता है और इससे पहले कि जर्मन का सिपाही उसे गोली मारता न्यू पॉल उस जगह पर पहुंच जाता है। वो जर्मन के सिपाही का ध्यान भटकाता है और तभी वो ज्यूस आदमी इस जर्मन के सिपाही पर हमला कर देता है। ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और वापस जमीन के नीचे बने गटर के पाइप में नीचे चले जाते हैं। न्यू पॉल उसे कहता है कि तुम दूसरे रास्ते से जाओ। न्यू पॉल दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तभी उसे यहाँ पर 2 बच्चे भी मिलते हैं। न्यू पॉल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर खो गए हैं और इसके बाद न्यू पॉल उन्हें वापस ले जाता है। ये बच्चे उसी आदमी के होते हैं जिसने न्यू पॉल को ज्वेलरी दी थी। न्यू पॉल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ज्वेलरी अभी भी है। वो कहता है कि हाँ। वो न्यू पॉल को ज्वेलरी दे देता है। न्यू पॉल उस ज्वेलरी को बेचकर उनके लिए खाने का कुछ सामान लेता है। जिस वजह से वो सामान लेता है वो उसे बताती है कि किसी ने जर्मन के सिपाही को मार दिया था, इसलिए जर्मन के सिपाही ने कई लोगों को मार दिया है और इनमें न्यू पॉल का दोस्त भी होता है जिसने जूस लोगों की मदद करने से मना कर दिया था। वही नाले के अंदर दिखाया जाता है जहाँ जर्मन के सिपाही जाते हैं और वो सब जूस लोगों को देख लेता है। वो नाले से बाहर निकलकर अपने साथियों को बताने के लिए जाता है पर न्यू पॉल उसे भागते हुए देख लेता है। वो जल्दी से नाले के अंदर जाता है और सबको इस जगह से एक दूसरी जगह पर ले जाता है। वहाँ पर जाने के लिए इन्हें एक पतले से पाइप से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें एक लड़की फंस जाती है। उसे बड़ी मुश्किल से खींचा जाता है और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द वो एक बच्चे की पैदाइश करती है। न्यू पॉल और उसकी बीवी ये फैसला करते हैं कि वो इस बच्चे को गोद ले लेंगे, उसे अपना नाम देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते वो मासूम बच्चा नाले के गंदे माहौल में सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। इन सब को यहाँ पर कई महीने गुजर चुके हैं, इसीलिए अब सबकी हालत खराब हो चुकी है। इन्हीं में एक छोटी लड़की भी बीमार हो जाती है। ना वो हंसती है ना वो किसी से बात करती है। दरअसल वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। न्यू पॉल उसे अपने साथ ले जाता है और गटर के ढक्कन के बाहर उसे दिखाता है और कहता है कि तुम गहरी सांस लो। उसने ताजी हवा में आज कई महीनों के बाद सांस ली है। जहाँ बाहर एक डॉग को भी दिखाया जाता है, यानी ये वो वक्त था जहाँ पर डॉग आजाद थे और इंसान कैद थे। अब यहाँ पर न्यू पॉल को बताया जाता है कि उनके पास उसे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। जितना भी था वो सब कुछ दे चुके हैं। न्यू पॉल उसे ये पूछता है कि क्या ये सब दूसरे जानते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि ऐसा करने से सब डर जाएंगे। न्यू पॉल उसे अपनी जेब से निकालकर पैसे देता है और कहता है कि अगले फ्राइडे को सबके सामने मुझे दे, किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। दरअसल न्यू पॉल नहीं चाहता कि उन लोगों को ऐसा लगे कि वो इन पर एहसान कर रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और इसी तरह से इनकी जिंदगी चलती रहती है। अब एक दिन यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश का जितना भी पानी
होता है वो सब का सब गटर के उन्हीं नालों के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर वो सारे जूस लोग छुपे हुए हैं। इस बात से न्यूपोल बहुत परेशान हो जाता है और वो बारिश में भीगता हुआ उन लोगों को देखने के लिए जाता है। और जब वो उस गटर के ढक्कन तक पहुँचता है जहाँ से वो नीचे जाता था, वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन के सिपाही डायनामाइट बिछा रहे होते हैं, क्योंकि अब रशिया कभी भी वहाँ पर आ सकता है। और जब उनके टैंक यहाँ से आएंगे, जर्मन चाहते हैं कि वो ब्लास्ट हो जाए। न्यूपोल उनके पास जाता है और बताता है कि यहाँ पर नीचे गैस पाइपलाइन है, अगर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो आसपास की सभी चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी। जर्मन के ऑफिसर कहते हैं कि अगर नीचे गैस की पाइपलाइन नहीं हुई तो तुम्हें उसी टाइम शूट कर दिया जाएगा। और वो उसके साथ उसी जर्मन के सोल्जर को भेजता है जो उसका दोस्त होता है। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं। यहाँ पर न्यूपोल उसे एक पाइप दिखाता है और बताता है कि यही गैस की पाइप है। वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। न्यूपोल कहता है कि मेरे कुछ टूल्स यहाँ पर छूट गए हैं, मुझे उन्हें लेने जाना होगा। और ये यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पानी में बहते हुए बर्तन नजर आते हैं। जर्मन का सिपाही समझ जाता है कि न्यूपोल ने उसे धोखा दिया है। उसने यहाँ पर जूस लोगों को छुपा कर रखा हुआ है और यहाँ पर वो अपने टूल्स लेने के लिए नहीं बल्कि उनको देखने के लिए आया है। वो जर्मन का सिपाही अपने दोस्त न्यूपोल के ऊपर गन तान देता है, मगर न्यूपोल उसे धोखा देकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं से जूस को दिखाया जाता है जहाँ पर पानी पूरी तरह से भर चुका है। वो कभी भी इसमें डूबकर मर सकते हैं। साथ ही न्यूपोल भी पानी में बह जाता है। वो उन तक नहीं पहुँच पाता और जब पानी पूरी तरह से थम जाता है, वो देखता है कि वो जर्मन का सिपाही जो उसके साथ नीचे आया था, जो इसका दोस्त है, उसकी मौत हो चुकी है। न्यूपोल उसके बाद उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो लोग हैं और वो देखता है कि सब के सब जिंदा हैं। ये किसी मौजज़े से कम नहीं होता। न्यूपोल कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए सूखे कपड़े लेकर आता हूँ। और जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बीवी और उसकी बेटी उसे छोड़कर जा चुकी होती है। न्यूपोल इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है और अगली सुबह उसकी बीवी वापस आ जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वहीं कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि नाले के अंदर जितने भी जूस लोग होते हैं उन्हें लाउड स्पीकर की आवाज आती है और जब वो ध्यान से सुनते हैं तो वो रशियन भाषा होती है, यानी कि रशियन आर्मी यहाँ तक पहुँच चुकी है, जिसका मतलब ये है कि जर्मन यहाँ से जा चुके हैं। इनमें से एक जब उस जगह पर जाता है जहाँ पर गटर का ढक्कन होता है, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, तो वहाँ पर उसे एक हाथ नजर आता है। वो ऊपर चढ़कर उस हाथ को पकड़ लेता है और वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि न्यूपोल का होता है। इसके बाद इन सब को यहाँ से निकाल लिया जाता है। पिछले 14 महीनों से ये लोग इस गटर के अंदर थे। वहाँ पर न्यूपोल की बीवी और उसकी बेटी खाने की बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लेकर खड़े होते हैं और इसी तरह न्यूपोल की बहादुरी से और उसकी सच्चाई से और उसकी हमदर्दी से सब लोगों की जान बच जाती है। आखिर में हमें बताया जाता है कि 12 मई सन 1946 को एक रशियन आर्मी ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वो ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। न्यूपोल ने जिन लोगों को बचाया था उन्हीं में से एक बच्ची का नाम क्रिस्टाइना शिगार होता है। वो बड़ी होकर राइटर बनती है और जो 14 महीने उसने उस नाले के अंदर गुजारे थे उसके एक्सपीरियंस से वो एक ही किताब लिखती है, द गर्ल इन द ग्रीन स्वेटर, जो सन 2008 में पब्लिश हुई थी। और इस फिल्म को इसी किताब की सच्ची कहानी के मुतालिक बताया गया है। ये छोटी लड़की, ये राइटर वही होती है जो उस रिवर के अंदर बीमार हो गई थी और न्यूपोल उसे अपने साथ ले गया था और चंद पलों के लिए उसने उसका सर उस ढक्कन से बाहर निकाला था, जिससे उसे बहुत अच्छा लगा था। उम्मीद करते हैं कि सच्ची कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा।